संतों के चरणों में नमन करता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला। यहाँ पर उपस्थित जरूर यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम थोड़ा मैं कन्फ्यूजन दूर कर लेता हूँ। मैं संघर्ष समिति के विरोध में नहीं हूँ, मैं संघर्ष समिति के समर्थन में हूँ। और बोलने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ शिशुपाल सिंह जी और राम सिंह जी, ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सभी को काम करने की अपनी अपनी मर्यादाओं से काम कर सकते हैं। आप इस संघर्ष समिति को पारदर्शी बनाइए, बड़ी बनाइए और अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग काम करने वाले लोगों को इसमें सम्मिलित कीजिए। आप समझोगे कि बैनर के माध्यम से आप हमको बुला लेंगे और हम आ जाएंगे, संभव नहीं है। हाँ, आप सबको साथ में लीजिए। न क्षेत्रवाद, न जिलावाद, न गोत्रवाद, एक सिर्फ पुरोहितवाद चले। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और दूसरी स्पष्ट करना चाहता हूं, आप राजस्थान स्तर की समिति बनाइए, परंतु राजस्थान से बाहर अब स्वतंत्र है काम करने के लिए। हम बाहर काम करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, वहां के प्रवासी बंधुओं को साथ में लेकर काम करेंगे। इतना भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अब सर्वप्रथम मैं शुरू करने के पहले कुछ ज्यादा नहीं बोलने वाला हूं, मैं अभी बोलता हूं। मैं राम सिंह जी, शिशुपाल सिंह और इनकी सारी टीम, शंकर सिंह जी, जिन्होंने पिछले कई महीनों से, करण सिंह जी, मैं नाम लूंगा तो फिर कोई ना कोई तो रह जाएगा, रमेश जी, हाँ नहीं सब, मैं जो लोग समिति कामी में काम किए, जिन लोगों ने कमेटी में काम किया, अगर एक काम नहीं किया होता तो ये बैनर, ये होता क्या पंडाल, क्या बोलते इसको, पंडाल होता, ये बैठने की व्यवस्था होती, ये मोर्चा होता, ये धरना होता, आप इतने लोग यहां से आते। ये कहीं ना कहीं किसी ने नींव का पत्थर कोई बना है, तब जाके कंगूरे अच्छे दिख रहे हैं। तो ये नींव के पत्थर जो आपके साथ सभी लोग हैं, जिन्होंने तन, रमेश जी, जिन्होंने तन, मन और धन से सपोर्ट किया, उनके लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। ओ वैसा पीछे वालों ने तालियां नहीं बजाई, हाथ खड़े करके तालियां बजाइए, धन्यवाद देना सीखिए। जो भी भाई अपने लिए मरता है ना, उसके लिए काम करो। इसलिए मैं फिर से संघर्ष समिति का धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूं। इतना बड़ा समाज, तो भाई साहब क्यों बोल रहे, आप नहीं क्यों बोल रहे? तो बहन जी, ये पीछे कौन बोल रहा है? हाँ बोल सा छोटे से तो बोल सा रहे मोटे सो। मैं समझ में नहीं आ रहा है, मैं राजनीति में तो जा ही नहीं रहा हूं। मैं वैसे भी अशोक जी को बहुत होशियार पॉलिटिशियन समझता हूं, बहुत, मतलब बहुत। फिर भी एक छोटा सा निर्णय लेना है। निर्णय क्या लेना है? आपकी पुलिस काम नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, केंद्र को दे दो ना, दक्षिण तो करना ही नहीं, भाई तलवार काटनी है, साइन ही तो करना है ना। और सब मांग रहे हैं, आने तो बीजेपी है नहीं कांग्रेस है, सारे कार्यकर्ता अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, सारे प्रमुख लोग बैठे हुए हैं। मैं इस सभा के माध्यम से 6 करोड़ प्रवासियों की ओर से राष्ट्रीय प्रवासी का अध्यक्ष होने के नाते मांग करता हूं, राजपुरोहित समाज की ओर से मांग करना चाहता हूं। मैं वर्तमान पेपरों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अशोक जी आप इतने होशियार है कि हवा का रुख से समझ जाते हैं कि आने वाला समय कैसा है। आप हवा के रुख से समझ जाते हैं कि आने वाला समय कैसा है, आप समझ जाइए। ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं है, ये योद्धा, योद्धा, ये भीड़ नहीं है, ये योद्धा है।
और मैं राम सिंह जी कहना चाहता हूं और शिशुपाल जी और आपकी कमेटी को, जिसको टेप करना हो टेप कर ले। आप जब भी घोषणा कर लेना, आज जब भी घोषणा कर लेना, आपके जयपुर में 2 लाख लोग लाने की जिम्मेदारी राज के पुरोहित की। 2 लाख 2 लाख हिला दूंगा तुम्हारी सरकार को, हिला दूंगा। नो बीजेपी, नो कांग्रेस, नो पॉलिटिक्स, ओनली पुरोहित, ओनली भरमोत्तर। रमेश जी ने घोषणा कर दी, जितना रुपया चाहिए साथ में आपके, जितना रुपया चाहिए उतना रुपया मैं लाके दूंगा। अब 1 रुपया कम पड़ गया तो मेरा सब राजपुरोहित को बेच दूंगा। और क्या चाहिए? मैं भी बहुत रुपया ही रुपया हूं कि मैंने खड़खड़ा भी तो ही रुपया पड़े। क्या है यार बात करते, दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी का 40 साल से जीत के आता हूं। हाँ, हमारा बेटा एक बिल्डिंग में जितने व्यापार में गए अतरू राजस्थान गवर्नमेंट रू बजट हाँ राजस्थान को हमारे एक बिल्डिंग रू है क्या नहीं, बिल्डिंग रू एक बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग मैंने एक बिल्डिंग में इधर व्यापार में है अतरू राजस्थान गवर्नमेंट रू बजट है। हाँ मैं खाने का मुकुटा दिया वो अटे मैं प्रधान साहब गुरु ने मानो शंकर सिंह जी छे प्रधान व्यवस्था ने सरपंच व्यवस्था दखी वो मन तो मराठी बोलनो नहीं आवत तो ही मु बटे राज करूं। मन टिकट नहीं थी तो टिकट नहीं थी तो दुखी हुआ कि मैंने प्रभारी बना पड़ो विधानसभा तो दुखी हुआ। प्रभारी मतलब विधानसभा रो बॉस मैं कि पहला एमएलए बुलावना था तो दखी ने बोले आप चिंता मत करो, आज मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। अगर मनोहर पुरोहित को न्याय नहीं मिला तो न्याय नहीं देने वाले पछताएंगे। और आपको मालूम है मैं मुंबई की महासभा में क्या छोड़ा, मैंने गेहूं के किसी भी पदार्थ का त्याग किया है कि जब तक मनोहर पुरोहित को न्याय नहीं मिलेगा मैं गेहूं का त्याग करता हूं, क्या उससे बनी हुई सारी चीजों का त्याग। और संघर्ष समिति के मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम वासियों के पास जाएंगे, इनके चरणों में जाएंगे। મને જે મજા नहीं आ गया वापसी थी हासबुल मुड़ा माते तो हाँ मजा नहीं आ गया हाँ हमें उठी साधुवन जागनो जो हाँ ये मोरा वापसी ने सही बात है मापुटी नो बोलनो सो बोली जे बोली सो लड़ता मुने जागनो जो जे ने। अगर समाज के लिए कोई आश्रम काम नहीं आता तो आश्रम कैसा? अगर समाज के लिए आश्रम काम नहीं आता तो वो समाज कैसा? और अगर समाज के लिए कोई भवन काम नहीं आता तो भवन कैसा? और समाज के लिए कोई भाई काम आता नहीं तो वो पुरोहित कैसा? मिटा दे, निभा दे, सर ने हटा दे आज से। अरे निकम्मे, बेशरम, अगर तू समाज के लिए काम नहीं आता तो आज से पुरोहित शब्द मत लगाना तेरे नाम के पीछे। वो बिया हो कह रहे बिया तो नहीं जो थोतिया नहीं बिया तो आवश्यक शोकन जो थे जो लोग मैं घना 10,000 है जो मैं थोती बिया की बात करूं तो दिया नहीं करूं जो वो महाराष्ट्र में नहीं बिया तो थोती थोड़ी बिया वो दाऊद नहीं बिया तो थोड़ी बिया हो गया। दाऊद रोई में वो एमएलए हो, अंबानी रोई एमएलए हो, बिरला जी रोई एमएलए हो, टाटा रोई एमएलए हो, उन्हें नहीं बिया तो मोटे बिया हो गए। वाट लगा रो वाट लगा रो
ને સંઘર્ષ સમિતિમાં કહું રામજી બિયાણું ને હો જતરી તાર માલ જોજે હમોન જોજે પિયા જોજે હું લાવીને દઉં વરगा જોજે। और नेक्स्ट कार्यक्रम ये बहनें आई है ना, इनसे 1000 गुना बहनें आएगी, ज्यादा 1000 गुना बहनें आएगी। पूरा प्रवासी समाज खड़ा कर दूंगा आपके लिए। मैं अभी जा रहा हूं मद्रास, ये मुझे सुना में जायज रही हो डबल कर सो इधर बोलावियो से बड़ा मुझे जाना तो मैं बीजेपी नो काम करवा रहा हूँ टेप ग्लोबली वो उठे जान अपनो काम करूँ। मनोहर पुरोहित जिंदाबाद। वहां आसाम जा रही हो इलेक्शन में उठे मनोहर पुरोहित जिंदाबाद। बता रही राज्यपाल ने मिले रही हो, बंगाल में राज्यपाल ने मिले रही हो, तमिलनाडु राज्यपाल ने मिले रही हो, कर्नाटक में राज्यपाल मिली हो। थोड़ा दारा तो अतरा कागज अशोक जी गहलोत गोड़ी આવી કે અશોક ગેહલોત खुद परेशान प्राप्त કે ઓકા મળ્યો। आज हमारा समय की मर्यादा है। आप लोग सवेरे घर से निकले हुए, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, सभी लोग आए, नेतृत्व ले और ऐसी शक्ति खड़ी हो ये समाज की आवाज में बता रहा हूं। समाज की शक्ति ये संतों को ये बताए कि आप आगे निर्णय लो और हम हाँ बाबू आप दीजिए ना जवाब, मैं आपके जवाब जरूर सुनेंगे, पर मैं समाज की आवाज आपके चरणों तक पहुंचाता हूं कि अब समय आ गया है। समाज की ताकत, संतों का आशीर्वाद और आपकी ताकत नेतृत्व करे। ये समाज आपके साथ चलने के लिए तैयार है, क्योंकि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, संतों की तरफ देख रहे हैं कि संत आगे आएगा। दुनिया का नियम है, जब संत आगे आता है तो सभी लोग जुड़ते हैं, सभी समाज जुड़ते हैं। इसी के साथ आने वाले समय में संगठित रहे, शक्तिशाली बने और एक दूसरे की गलत बातें और ये व्हाट्सएप क्या मानिए व्हाट्सएप में आई तो घमंडी है क्या कभी घमंडी हुआ है। व्हाट्सएप में नहीं जाए, जो लोग करे उनका अच्छा काम करे, नेगेटिव बातें न सोचे, समाज शक्तिशाली बने, निर्णय मिले और मनोहर पुरोहित को न्याय मिले, समाज शक्तिशाली हो। इसी भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे कांग्रेस वास्ते वंदे वंदे। मंच पर विराजमान अखिल भारतीय साधु महासभा के सम्मान्य अध्यक्ष और राज पुरोहित समाज के मार्गदर्शक सम्मान्य निर्मल दास जी बाप जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। मंच पर विराजमान सभी पार्टियों के नेतागण, पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और सामने विराजमान मेरा राजपुरोहित समाज को कोटि कोटि प्रणाम। मुझे मंच से आदेश मिला है कि आप अपनी बात 2 मिनट में कहे। आप 4.25 साल यदि किसी का वेट कर सकते हैं, मैं तो आपकी समाज का बेटा हूं और 4.25 साल से इस पीड़ा को झेल सकता हूं, तो मैं 4 मिनट का समय चाहूंगा आपसे। साथियों, ये आपको ज्ञात होगा जब ये घटना घटी उस समय इस पाली जिला के दोनों पार्टियों के, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के जिला अध्यक्ष राजपुरोहित समाज के थे। आपका खून था, आज दोनों हम इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं, हमने वो लड़ाई लड़ी है। मैं नेत्रा गया था, करण सिंह जी को साथ लेकर गया था, मनोहर के पिताजी से मिला था, नेत्रा गांव वालों से मिला था। मैंने ये निवेदन किया था कि करण सिंह जी प्रदेश में सरकार आपकी है, पहले आप मुख्यमंत्री से मिलिए। यदि मुख्यमंत्री जी यह तात्कालिक सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो विपक्ष का जिलाध्यक्ष आपकी समाज का बेटा है, कपड़े फाड़ने मुझे आते हैं। मैंने कहा था ये करण सिंह जी आपके सामने बैठे। मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री महोदय बस कुर्सी से निवेदन करना चाहता हूं, वो चाहे कांग्रेस की है चाहे बीजेपी की है। मैं राष्ट्रीय पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरी रगों में राजपुरोहित समाज का खून बह रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस समाज के युवाओं को जिन्होंने ये अलख जगाई। साथियों, आपको पता चला होगा राजनीति में राजपुरोहित समाज की क्या उपयोगिता है। 4 साल से 4 वर्ष हो गए आप सीबीआई की जांच नहीं करवा सके, सीबीआई को आप जांच नहीं दिलवा सके। एक तो समाज जो राजतंत्र में 36 कौम का मार्गदर्शन करता था,
आज वो समाज नेतृत्व विहीन दरदर की ठोकरें खा रहा है। मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूं, माफ करना गुरुदेव, माफ करना समाज के बंधुओं, माफ करना जिन्होंने भी आयोजन किया है, लेकिन मैं यहां से तत्कालीन सरकार को यह चेतावनी देता हूं कि हमारे लिए कोई पार्टी बड़ी नहीं, हमारे लिए कोई पद बड़ा नहीं है, हमारे लिए बड़ा है हमारा समाज और समाज के साथ क्या है। मैं इस मन से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज जो ये रेला दिख रहा है, ये चुनीलाल चाड़वास कांग्रेस का जिलाध्यक्ष है, इसलिए नहीं दिख रहा है, ये रेला दिख रहा है राजपूत समाज के पीछे। जब राजपूत समाज का नाम आ गया, ये सर कटाने के लिए तैयार है, उसमें मैं भी हाजिर हूं। गुरुदेव, मैं एक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा होने के नाते मैं स्वीकार करता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और राजपूत समाज की बात नहीं सुनी जा रही है। एसडीएम और कलेक्टर के माध्यम से ऐसी नौबत आ गई कि आज एक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को एसडीएम और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचानी पड़ रही है। साथियों, मैं मन, वचन और कर्म से खेताराम जी को साक्षी रखकर इस ब्रह्म समाज के बीच में कहता हूं, ये आपने सांकेतिक धरना दिया, शिशुपाल सिंह जी, राम सिंह जी राठौर या जो कोई भी है, उन सबसे मैं निवेदन करता हूं कि हमें आपका नेतृत्व तो स्वीकार है, सिर्फ राजपूत समाज को न्याय दिलाने के लिए, मनोहर प्रकरण में इस कांड को खुलवाने के लिए हमें आपका नेतृत्व तो स्वीकार है। आप तो, मेरा आपसे सुझाव है, आप तो कल ही जिला मुख्यालय पर आइए, राजपूत समाज के पास टेंट की कमी नहीं, कैटर्स की कमी नहीं, आइए और बैठिए। सबसे पहले बैठने वाला मैं हूं। आमिर अनशन करेंगे, एसडीएम कान खोल कर सुन ले, पानी के कलेक्टर और एसपी और ये पुलिस कान खोलकर सुन ले, या तो ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दे, नहीं तो आपकी पार्टी का अध्यक्ष राजपूत समाज के लिए अपने पद की और अपनी प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना कल से राजस्थान की तात्कालीन सरकार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठेंगे। मैं ज्यादा बोल गया हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं गुरुदेव, माफ करना। युवा है, जोश आता है, और जब समाज के साथ पीड़ा होती है, जब बोलने का मौका मिलता है, समाज के लिए बोलते हैं। मेरे व्यक्तिगत किसी से भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन खेताराम जी कसम, समाज के लिए मेरे मन में कोई भेद नहीं है। समाज जो आदेश देगा हम हाजिर रहेंगे। पहले भी आपको ज्ञात होगा, मुझे जिलाध्यक्ष बने हुए 1.25 महीना हुआ था और मेरे खिलाफ तथाकथित लोगों ने मिलकर 39 दिन तक धरना चलाया था, लेकिन के किसी भी कोने में आपके आदेश की पालना करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, हमारे समाज के बहुत बुद्धिजीवी महान लोग, दो विधायक महोदय, प्रधान महोदय यहाँ पर विराजमान है। मैं एक बच्चा होने के नाते ज्यादा बोल गया, दोनों हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। मन में जो पीड़ा थी समाज के सामने रख दी। बाकी लड़ाई करने का जब वक्त आएगा, सरकार से लड़ना होगा तो सरकार से लड़ेंगे, और किसी से लड़ना होगा तो और किसी से लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए पूरी समाज का आभार।